बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज स्टार्ट करते हैं एनाटमी का फ़र्स्ट लेक्चर। अपने एनाटमी कोर्स का फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एनाटमी के बारे में बता रहे थे। तो एनाटमी क्या होता है? एनाटमी में हम स्टडी करते हैं बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। द एनाटमी इज़ द साइंस इन विच वी स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी। ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल बोन स्टडी करते हैं कि बोन्स किन चीज़ों से बनते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होते हैं, वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा मसल स्टडी करते हैं, नर्वस सिस्टम स्टडी करते हैं, डिफरेंट चीज़ें हम स्टडी करते हैं। मेनली जो होते हैं हम फिर इसको अगर हम अपनी आसानी के लिए इसको डिवाइड करते हैं तो हम एनाटमी में जो है वो सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। मैं इस तरह चलूँगा और मैं स्नेल्स को फॉलो करता हूँ। तो स्नेल्स में भी इसी तरह है कि वो सिस्टमेटिक, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्केलेटल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, सो ऑन इस तरह। तो हम आज स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। अच्छा, स्केलेटल सिस्टम में क्या आते हैं? बोन्स आते हैं, मसल्स आते हैं, और मसल्स खैर उसमें लेकिन स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है, और उसमें जॉइंट्स आते हैं। तो हम आज बोन्स पे स्टार्ट करते हैं कि बोन्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोन जो है वो एक लिविंग टिश्यू होता है। हम बोन से स्टार्ट करते हैं। बोन्स एक लिविंग टिश्यू होता है। लिविंग टिश्यू का मतलब ये है कि वो मॉडिफिकेशन कर सकता है ख़ुद में, और अगर वो बोन फ्रैक्चर हो जाए तो वो दोबारा बन सकता है, इसलिए हम उनको लिविंग टिश्यू कह सकते हैं। इनमें लिविंग सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स इसमें होते हैं, ब्लड सप्लाई इसमें होती है, नरिशमेंट इसका होता है। तो ये सारे इसको हम कहते हैं, इसलिए लिविंग टिश्यू होते हैं। और ये दूसरी बात ये कि कैपेबल ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर, ये अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। अगर इस पर कोई स्ट्रेस आता है, कोई ज़ोर आता है, तो वो चेंज कर सकता है अपने स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये हार्ड होते हैं, वो वेट को जो है वो बॉडी का जितना वेट है उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है वो बोन के फंक्शंस अगर हम पढ़ें तो इसमें ये होता है कि ये बॉडी वेट को सपोर्ट करते हैं पहले, और इसमें ये है कि दूसरा ये है कि वो प्रोटेक्टिव इसका फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन अगर हम पढ़े बोन्स की फंक्शंस, तो इसमें ये एक पहला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसका ये है कि वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कल को ले लें तो एक बोन है, बोन स्कल क्या करते हैं कि स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और वो स्कल में पड़ा होता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह जो है वो अगर हम चेस्ट को ले लें, वर्टिब्रस को ले लें, चेस्ट और स्टर्नम बोन को अगर हम ले लें, तो वो क्या करते हैं हमारे हार्ट को, लंग्स को, इसके अलावा अपर एब्डोमेन के जितने भी एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इसके अलावा बोन एज ए लीवर फंक्शन करते हैं। जितने भी हमारे बॉडी के लॉन्ग बोन्स होते हैं वो एज ए लीवर भी फंक्शन करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टोरेज में भी हेल्प करता है, यानी बोन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स, कैल्शियम हो गया वगैरह वगैरह, ये चीज़ें स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज भी इसका एक फंक्शन है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ब्लड फॉर्मेशन। जितने भी हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्टिब्रस हो गए, या तो दूसरी लॉन्ग बोन्स हो गए, स्टर्नम हो गया, ये क्या करते हैं? बोन मैरो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बोन मैरो फॉर्मेशन में क्या होता है कि उससे ब्लड बनता है। तो बोन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी ये है। एक तो ये है कि हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर हमारे बोन्स, जितना भी हमारे बॉडी का मास है, वो बोन ही तो सपोर्ट करते हैं, और वो लीवर हमें एज ए लीवर भी वो फंक्शन दे देता है। पर अगर हम ले लें कि जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, तो वो अगर बोन्स उसमें हम मूव कर, अगर हम अपना हाथ मुंह तक लेके जा रहे हैं तो जॉइंट के हेल्प के थ्रू जा रहे हैं। बोन में जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स जो है वो उससे बोन्स को हम वो वेट को भी सपोर्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ हम हाथ में पकड़ते हैं और उसको उठाते हैं तो वेट भी बोन सपोर्ट करते हैं और मसल सपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा उसके साथ साथ वो हमें मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बोन्स के फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, इसके अलावा जो होते हैं वो एक पीरियास्टम जो है एक लेयर है जो कि बोन के सरफेस को कवर करते हैं। यानी पीरियास्टम जो है वो एक लेयर है जो बोन को कवर करते हैं। अब हम
आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। और ये जो है 206 बोन्स हम डिफरेंटली डिवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रीजनल क्लासिफिकेशन की बात करें, रीजनल क्लासिफिकेशन यानी रीजन से अगर हम इसको क्लासिफाई करें, रीजनल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंट रीजन्स के थ्रू उसके कहाँ पे कौन सा बोन है तो उसके थ्रू अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 टाइप्स इसके आते हैं। एक तो आते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक आते हैं अपेंडिकुलर। सो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो मेनली हमारे बॉडी में होता है। फॉर एग्जांपल अगर जो हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्कल हो गया, वर्टिब्रास हो गई, चेस्ट हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गई, ये सारे जो है क्या है एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। और अपेंडिकुलर सिस्टम होते हैं जो हमारे लिम्स में आते हैं, यानी अपर लिम, लोअर लिम, हैंड्स, फीट्स के बोन, ये सारे अपेंडिकुलर सिस्टम में ही आते हैं। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं, वो हम क्लासीफाई करते हैं शेप के थ्रू, यानी किस बोन का किस तरह शेप, उस शेप के थ्रू हम क्लासिफिकेशन करते हैं बोन के। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है, अगर हम बात करें तो इसमें एक आते हैं लार्ज बोन्स। अच्छा, लार्ज बोन्स वो होते हैं, सिंपल सी बात है, जिसका जो है वो लेंथ जो है वो ब्रेड से ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं लार्ज बोन में हमारे पास आता है ह्यूमरस आता है, फीमर आता है। इसके अलावा जो जितने मेटाकार्पल्स हो गए, मेटाटार्सल हो गए, फेलेंजेस हो गए, ये सारे हमारे लार्ज बोन्स में ही आते हैं। दूसरा है शॉर्ट बोन्स। तो शॉर्ट बोन्स सिंपली मतलब जो शॉर्ट होते हैं, जिसका जो लेंथ है वो ब्रेड से कम होता है। तो शॉर्ट बोन में हमारे पास आते हैं क्यूबाइड आता है, लूनेट आता है, टेलस आता है, कैल्किनियम आता है। ये सारे क्यूबाइड हो गया, लूनेट हो गया, ये सारे जो है वो शॉर्ट बोन में आते हैं। और ये शॉर्ट बोन जो होते हैं वो क्यूबाइडल शेप में होते हैं। ये क्यूबाइड नहीं, स्केफाइड है। स्केफाइड बोन, ये सारे जो है रेस्ट बोन्स होते हैं। तो इसमें ये क्यूबाइडल शेप में होते हैं ये जो शॉर्ट बोन्स होते हैं। और ये कैंसुलस बोन्स होते हैं, जो कि कैंसुलस हम बोन में पढ़ेंगे, कैंसुलस बोन होते हैं ये। और इसको ये पीरियास्टम इसको कवर करते हैं, सिंपल सी बात है। और इसका आर्टिकुलर सरफेस होता है। आर्टिकुलर सरफेस मीन जो जॉइंट्स बना रहता है जो सरफेस, वो आर्टिकुलर सरफेस जो है वो इस इन शॉर्ट बोन्स का हाइलीन कार्टिलेज उसको कवर करते हैं। हाइलीन कार्टिलेज वो इसको कवर कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गई 2 टाइप्स, शॉर्ट बोन्स एंड लॉन्ग बोन्स। इसके अलावा आते हैं फ्लैट बोन्स। 3rd नंबर पे आते हैं फ्लैट बोन। फ्लैट बोन्स में हमारे पास होते हैं बोन्स ऑफ स्कल। ये वॉल्ट ऑफ स्कल की जितनी भी बोन है, फॉर एग्जांपल फ्रंटल, पेराइटल, ये सारे जो है वो बोन में आते हैं। फ्रंटल, पेराइटल, ये सारे फ्लैट बोन में आते हैं। इसके जो एक इसमें यूनिक सा बोन है स्केपुला, वो ऑल्दो इर्रेगुलर शेप का है लेकिन वो फ्लैट बोन में आता है। तो इसके अलावा चौथा जो टाइप है वो है इर्रेगुलर बोन्स है जिसका शेप इर्रेगुलर होने से, रेगुलर शेप नहीं, उसमें स्कल के बोन आते हैं, डिफरेंट स्कल के बोन, डिफरेंट बोन्स ऑफ स्कल और टिब्रास जितने हैं वो सारे, और पेल्विस के बोन, ये 3 टाइप्स के बोन जो है वो इर्रेगुलर बोन में आते हैं। इसके अलावा जो 5वां है, लास्ट वन, ये है सिसमाइड बोन्स होते हैं। ये टेंडन्स में होते हैं, टेंडन्स के अंदर होते हैं। और ये ज़्यादातर अटैच नहीं होते हैं किसी दूसरे बोन्स के साथ, अलग तरह रहता है। और ये बोन, ये मसल, ये टेंडन्स में बेसिकली ये उसके अंदर होता है। और जो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिसमाइड बोन है, लार्जेस्ट सिसमाइड बोन ऑफ द बॉडी, वो है पटेला नी कैप। तो ये एक लार्जेस्ट सिसमाइड बोन है बॉडी का, पटेला। इसके अलावा जितने बोन्स है दूसरे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें ब्रेविस बोन जो है, फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस बोन जो होता है वो बैक टो में होता है, या जो है फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस ये यहाँ पे होता है, सॉरी ये तम में होता है, और फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस ये बैक टो में होता है। तो ये भी सिसमाइड बोन्स होते हैं। अब अगर हम अपनी दूसरी क्लासिफिकेशन पे आते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो मैंने पहले बता दिया रीजनल क्लासिफिकेशन। सो एक एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर।
सो एक्सोस्केलेटन में मैंने बता दिया था कि मेनली इसमें जो हमारे बॉडी के जिस सटन में जितने बोन्स आते हैं वो आते हैं, तो इसमें एक आ गया स्कल, दूसरा आता है इसमें फेस, और इसके अलावा आते हैं ईयर्स बोन्स, ऑडिटरी। सो ये तीन जो है ये हेड के बोन, जो हेड जो है हमारा वो कहाँ पे आता है, ये सेंटर में होता है, तो ये एक्सोस्केलेटन में आता है। तो हेड की जितने बोन्स होते हैं वो सारे, हाइड बोन भी इसमें आता है, हाइड बोन जो नेक में होता है। सो ये बनते हैं तकरीबन 29 बोन बनते हैं हाइड बोन के साथ, 28 इसके हेड में होते हैं। सो हमारे हेड के 28 + 1 हाइड बोन, तो 29 बोन जो है ये जो हमारे हेड रीजन में होते हैं, ये किस में आते हैं, ये एक्सोस्केलेटन में आते हैं, स्कल्स के बोन है। इसके अलावा जो है वो वर्टिब्रास, 26 वर्टिब्रास अब बॉडी के वो इसमें आते हैं, वर्टिब्रास 26 वो भी इसमें आते हैं। और इसके अलावा स्टर्नम बोन, 1 स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन, और रिब्स 24 रिब्स ये आते हैं एक्सोस्केलेटन में। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन्स के बोन्स अगर हम देख लें, ये बाद में हम पढ़ते हैं सारे, अपने एक अपनी अपनी जगह पे आएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, एक एक नाम बताएंगे हमें, अभी हम जनरली बता देते हैं बोन्स का। अपेंडिकुलर सिस्टम जो है, तो अपेंडिकुलर सिस्टम में मेनली जो है वो हम बात करेंगे अपर लिम की। सो अपर लिम एंड लोअर लिम, अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर लिम में जो है वो अपर लिम और शोल्डर गर्डल, लोअर लिम एंड पेल्विक गर्डल। सो अपर लिम में जो हमारे पास होते हैं वो क्लेविकल्स होते हैं, 2 स्केपुला होता है, और इसके अलावा अगर हम बुक में देख लें तो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये स्नेल्स की बुक है, तो इसमें ये टेबल है, इससे आप देख सकते हैं, ये देखें। सो इसमें है 2 क्लेविकल है, 2 स्केपुला है, सही है। फिर अब ये 2 है वो शोल्डर गर्डल में आते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज़ में अगर हम बात करें तो 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 अल्नस, कार्पल्स बोन्स है 8 एक साइड पे, 16 कार्पल बोन्स, 10 मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस होते हैं 28। अगर हम लोअर लिम्ब की तरफ आ जाए तो पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स होते हैं, 2 ओएस कॉक्सिया होते हैं, यानी एक साइड इस्चियम, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबस, ये सारे बोन्स होते हैं। और लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ आ जाए तो 2 फीमर, 2 पटेला, 2 फिबुला, 2 टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। सो 14 टार्सल्स होते हैं, 10 मेटाटार्सल होते हैं, फेलेंजेस। तो हमारे बॉडी के पूरे 206 बोन्स, यहाँ से हम इस टेबल से हम याद कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सा बोन प्रेजेंट होता है। ये आप टेबल ये आप याद कर ले या बुक से उठा ले, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम अपर लिम्ब को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं, अपर लिम्ब को पढ़ेंगे। तो इससे पहले ये बोन्स का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।